समाज से जोड़ती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि जब दाता तुम्हें सब कुछ बिन मांगे देने को तैयार बैठा है तो फिर जिस्म का व्यापार क्यों। ये अपील हम सबके लिए भी है जो चाहते हैं कि समाज से वेश्यावृत्ति का कलंक मिटे, किसी मजबूर मासूम को नई जिंदगी मिले। तो आगे आइए, बढ़िए और संत की इस अनोखी, अनूठी, अनुपम योजना के सहयोगी बनिए। उनके जीवन में खुशियों का रंग भरिए, जिनकी जिंदगी दुखों के रंग से सराबोर है। कैमरामैन सुधीर के साथ संदीप मिश्र, टोटल टीवी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा। बाबा गुरमीत राम रहीम ने समाज की इन उपेक्षित महिलाओं को सम्मान और उन्हें अपना बनाने का आह्वान किया तो उनके भक्तों ने भी इस कुरीति को मिटाने की कसम खा ली। क्या कोई वेश्या को अपनी बेटी बना सकता है? क्या कोई किसी वेश्या को अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपना जीवन साथी बना सकता है? क्या कोई किसी वेश्या की मांग को सजा, उसके आंखों के सपने पूरा करने को अपनी पूरी जिंदगी दे सकता है? जरा सोचिए, मुश्किल है ना, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। जो वैश्या दरबार में लाई जाएगी उनका ट्रीटमेंट होगा, इधर से नाम मिलेगा उनसे, मतलब ऐसे नहीं जैसे कि हम चलो बाहर जाते हैं तो वैश्या मिल जाएगी हम शादी करनी, ऐसे नहीं। लेकिन आपको बाहर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। बस यही चाहता हूँ मालिक से डर के कि अपने मालिक अपने वचनों पर अमल कराता रहे और उसके अपने वचनों पर चलाता रहे। थैंक यू। हजारों हाथों की गवाही, हजारों आंखों के सामने, हजारों लोगों के मनों को झकझोरते हुए जब संत गुरमीत राम रहीम जी ने पतिता को पावन बनाने का आह्वान किया, वेश्याओं का घर बसाने की पुकार की, वेश्याओं के पुनर्वास की इच्छा संगत के सामने रखी, तो देखते ही देखते चमत्कार हो गया। एक एक कर नौजवान खड़े होने लगे। 1, 2, 3, 4 की गिनती को पार कर 50, 100, 200, 500 और 800 से भी अधिक नौजवानों ने अपने गुरु के आदेश को सिर माथे रख जीवन उनके नाम कर दिया, जिनका नाम लोग जुबान पर लाने से भी परहेज करते हैं, पर ये नौजवान गर्व से कहते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि मैं कोई गलत कदम उठा रहा हूँ, क्योंकि हमें समाज को सुधारना है। ये बदलाव की बयार है, ये प्यार की पुकार है, ये रहमत की बरसात है, ये चमत्कार है या फिर संत की संगत का उपहार। जो भी हो सच ही है, क्योंकि पहल भी हो गई है, कदम भी बढ़ गए हैं, हौसला भी अपना हो, हिम्मत भी अपनी हो, तो भला इस जहां को सुंदर होने से कौन रोक सकता है। इन्हीं स्थितियों को नजर में रखकर शायद एक शायर ने सही कहा है कि उजालों की खातिर तुम्हें खुद अपने द्वार खोलने होंगे, किसी बंद कमरे में कभी सूरज नहीं आता। कैमरामैन सुधीर के साथ संदीप मिश्र, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा। बाबा के वचन पर मर मिटने वाले भक्तों ने इस बार भी अपना जज्बा और समाज के प्रति समर्पण दिखाया है। देखते ही देखते डेरा में होड़ मच गई भक्त योद्धा बनने की। डेरा में कतार लग गई समाज की ठुकराई इन नारियों को गोद लेने की, उनको बेटी बहन बनाने की। ये जानते हुए भी कि किसी वेश्या को पत्नी बनाना कठिन है, पर इन नौजवानों ने ठान लिया है कि इस कुरीति को खत्म करने की पहली आहुति वही देंगे। हम अपने गुरु के वचन मानकर उनसे शादी करना चाहते हैं। इन नौजवानों की आंखों का उत्साह, दिल में जोश, खुद पर यकीन और अपने गुरु पर कुर्बान होने की हसरत देखते ही बनती है। तन मन धन से बिल्कुल तैयार हूँ। अगर मेरे को ये अगर कह देना कि सिर कटवाने की बात है तो मैं अपना सिर कटवाने की बात भी कर सकता हूँ, अगर मैं इस बात से मुकरूंगा। ये विकलांग नहीं है, ये बीमार नहीं है, ये भक्त हैं और इनकी भक्ति की ही ये शक्ति है कि इनके हाथ उनके लिए बढ़े हैं जिनको जरूरत है प्यार, पति, परिवार की। इन सबको ये बाखूबी मालूम है कि गुरु के कहने पर वो वेश्या से भले ही शादी कर रहे हो, पर उनके गुरु की कृपा आशीर्वाद से वेश्या भी भक्त हो जाएगी, उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, हमें घर वालों की भी अपनों की परवाह नहीं है, क्योंकि हम अपने गुरु जी को सब कुछ मानते हैं, उनके लिए अपनी जान भी निकाल कर दे सकते हैं। इन मस्तानों की टोली, इन मतवालों का जुनून, इन नौजवानों का समर्पण समाज को बदल देगा, वेश्यावृत्ति की कलंक को मिटा देगा, उस अंधेरे दुनिया में चिराग बनेगा और औरों को भी राह दिखाएगा। क्यों?
क्योंकि इन सबकी जुबां पर बार बार यही आ रहा है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। कैमरामैन सुधीर के साथ संदीप मिश्र, टोटल टीवी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी बना रहेगा। आप देखते रहिए टोटल टीवी।